बात होनी नहीं चाहिए थी। पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। अगला केस के लिए पावर ऑफ अटर्नी को जेर जबर पेश के ऊपर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई चले जा रहे हैं ताकि इमरान खान अपनी इनकी पिटिशंस ना सुन सके कोर्ट। तो आज वो जज ने उनको दे दिया कि आपकी पावर ऑफ अटर्नी इस्तेमाल हो सकती है। बस सोचो अदालतों में किस चीज के लिए चक्कर लगा रहे हैं। एतराज खत्म हुआ है तो 11:30 बजे एतराज लगाओ, 10 महीने लगा के रखो, 2 महीने लगा के रखो, ये जेर जबर पेश गिन रहे हैं ना, फुल स्टॉप मिस हो गया, ये मिस हो गया। अब ये आम आदमी को ये इसी तरह ही समझाएं, मेरे जैसे को, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि इतनी बड़ी टेक्निकलिटी। पता चला जी आपने ये फ्लैग नहीं किया, जिसकी मुझे अभी तक नहीं समझ आई फ्लैग क्या होता है, कि फ्लैग करना भूल गए, फिर वो क्या था, डॉट डालना भूल गए। और इसके ऊपर इसलिए इमरान खान और बुशरा बीबी की अदालत में केस नहीं सुना जा सकता क्योंकि ये डॉट या पता नहीं फ्लैग और ये इस किस्म की टेक्निकल 2-4 बातें, फुल स्टॉप भूल गए बेसिकली। तो अभी फुल स्टॉप तो दूर हो गया, अभी रिमूव हुआ है, अभी रिमूव हो गया, फुल स्टॉप रिमूव। कोर्ट में जाएंगे। अब जो मेन केस है जी वो तोशाखाना 2 इससे नहीं लग रहा था क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी। तोशाखाना 2 के लिए बेल के लिए नहीं लगा रहे थे। अब ये है कि दोनों केस इकट्ठे सुने, जज के सामने जाएं, एक ही चीज है, केस तो एक ही है। और अगर आपका ख्याल है कि हमें जज डोगर से ये उम्मीद है, नहीं है उम्मीद कि वो आज इमरान खान को रिहा कर देंगे। तो इसका मतलब रिलीफ फिर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। मैं तो ये देखना चाहती हूँ जब 11:30 होंगे ना, नहीं जब 12 बजे होंगे जी, पहले वहां पहुंच जाएं, फिर पता चले कि जज साहब शायद इस्लाम का जवाब दे दें। नहीं वो चले गए हैं, पता नहीं अंदर कोर्ट में होते हैं कि नहीं। हमने पहले एक एक कदम उठाना है जैसे आएगा। अभी पहले हमने जाना है अदालत के अंदर, ठीक है, फिर हमें सामने जज साहब नजर आएंगे, वो डिविजनल बेंच में 2 जज नजर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये सुनते ही उठ के चले जाते हैं, वो तो बहुत जल्दी जाते हैं उठ के। आप अगर यहाँ तक उन्होंने अगर कार्रवाई करने के लिए किया है तो वो भी नजर आ जाएगा आपको, जिसने इंसाफ देना होता है वो भी आपको नजर आ जाएगा। जबकि 29/12 को जब अपील दायर हुई तो अपील के साथ पावर ऑफ अटर्नी था और उसको खुद ही बाद में दुरुस्त मान लिया। नया कोई पावर ऑफ अटर्नी, नया कोई वकालतनामा फाइल नहीं हुआ। वही 29/12 वाला वकालतनामा जो है उसको पहले कहा ठीक नहीं है और फिर आज कहा कि ठीक है। ये एक सिर्फ वक्त जाया करने का एक हरबा था। ये कहना कि जी जो आपने अपील दायर की है उसका मतन हमें नहीं पसंद आया, ये दफ्तर का काम तो नहीं है कि मतन जो है ग्राउंड्स अच्छे हैं या बुरे हैं, उसका फैसला तो अदालत करेगी। जो एनेक्शर है उन पे फ्लैग नहीं लगे हुए, यानी कि उसके ऊपर साइड पे गत्ता लगता है, वो गत्ता नहीं लगा हुआ, तो इसलिए आप अपील नहीं सुनेंगे। बिल्कुल ये बेवकूफाना किस्म के अफसोसनाक ऑब्जेक्शन थे जो जज साहब ने आज रिमूव किए, सब ओवर रूल किए। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो अपील है जिसमें खान साहब को रिलीफ मिलना है, जो दरखास्त है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की, वो भी जल्द से जल्द लगेगी। अच्छा सर, राजे साहब ये बताइएगा, एक्स अकाउंट के बारे में आप भी वकील हैं, तो उसका क्या स्टेटस है? कल कोई नया हुक्म जारी हुआ है, आपकी अभी तक मुलाकात किया कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो पहले हुक्म था कराई जाए। अब जज साहब कहते हैं मुलाकात नहीं भी होती तो आप इमरान खान की तरफ से बहस करें। ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। मैंने कल भी ये कहा कि इंसानी तारीख के आप पिछले 10,000 साल देख लें, कोई एक मुकदमा किसी दुनिया की अदालत में आपको नहीं नजर आएगा जहां किसी को कहा जाए कि तुम वकील के तौर पे बहस करो और अपने मौक्किल से मिलो भी नहीं, बात भी ना करो। वकील इंस्ट्रक्शंस पे बात करता है, जो उसको हिदायत मिलती हैं उनकी रोशनी में बात करता है। वकालतनामा उसको देता है जो मौक्किल होता है। यहाँ ये कहा जा रहा है ना तुम्हें वकालतनामे की जरूरत है, ना तुम्हें हिदायत की जरूरत है, अपने आप ही इमरान खान की तरफ से जवाब बनो और अपने आप ही बहस करो। हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे बड़ी गैर कानूनी हरकत कोई हो नहीं सकती कि एक वकील जो है अपने आप ही एक मौक्किल का वकील बन जाए, उसकी हिदायत के बगैर बहस शुरू कर दे। तो कल जो ऑर्डर हुआ है या जो कार्रवाई हुई है वो अफसोसनाक है। हम उसके खिलाफ फिर कोई दरखास्त देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ऐसे मुकदमात नहीं चल सकते। ये नज़ीर इस मुल्क में नहीं बनाई जा सकती कि एक शख्स को आप वकला से दूर कर दें और कहें कि वकील जो है अपने आप बहस करे। किसी सूरत के काबिल कबूल नहीं है। तो ये नज़ीर बन रही है कि जज जो अपना ऑर्डर दिया हुआ है उसे वापस शर्मिंदा नजर आए कि 4/11 को ऑर्डर दिया कि मुलाकात कराई जाए खान साहब से, उनके वकला की, ताकि ये मुकदमा आगे बढ़ सके। और अब ये रवैया है कि मुलाकात नहीं भी कराई तो कोई बात नहीं, ऑर्डर जैसे कि हवा में तहलील हो गया। हमने तौहीन अदालत की दरखास्त दी, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही।
अब इतराज़ात दूर हो गए हैं, तो आगे जो है वो कितनी देर का टाइम मिला है और उसका अगला प्रोसीजर कितनी देखिए, देर अब में तो शुरू हो जाएगा? फिलफौर लगना चाहिए ये मुकदमा। पहले बहुत वक्त जाया हो गया, बिल्कुल बेमानी एतराज़ात थे, उनको रद्द किया आज अदालत ने, और अब ये जरूरी है कि ये मुकदमा फिलफौर लगे। इसमें बिल्कुल बुशरा बीबी खातून है, रमजान का महीना है, किसी भी हवाले से ताखीर इसमें काबिल कबूल नहीं है। उसके अंदर जो ज़मानतों की दरख्वास्तें थीं, यानी जो उसके अंदर जो सज़ा हुई थी, उनमें जो अपीलें थीं, वो आज जो है उनके अंदर जो है समाअत के लिए हमने जो बार बार इस्तदाएँ की थी, वो मुतफ़रक दरख्वास्तें जो हैं आज लगी हुई थी, खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की हद तक। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आज 2 नोयत के केसेस थे, एक का भी टाइम था और एक का अब थोड़ी देर बाद जो है उसकी समाअत होगी, जो इस वक्त तोशा खाना का भी था। जी तोशा खाना जो 2 है उसके अंदर अभी समाअत हुई है, और उस समाअत के अंदर जो है वो हमारी तरफ से जो है वो ये मौक़िफ़ रखा गया है कि ये केस जो है ये लगाया जाए। इस केस की जो मेन केस है उसकी आज समाअत नहीं थी, ये मुतफ़रक दरख्वास्तें थीं। इन मुतफ़रक दरख्वास्तों के अंदर जो है अदालत ने जो इस्तदा ये थी कि जो एतराज़ात लगाए गए हैं उन एतराज़ात को दूर किया जाए। एतराज़ात ये थे कि एक आपने जो है वो फ्लैग नहीं लगाया हुआ, दूसरा एतराज़ ये था कि ये वकालतनामा जो है ये पुराना है, नया वकालतनामा होना चाहिए। तो वो जो दोनों एतराज़ात थे, उन दोनों एतराज़ात को अदालत ने दूर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये केस अब फिक्स हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, जब केस फिक्स होगा, ऑफिस फिक्स करेगा, तो फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर ज़मानत के लिए दलाइल होंगे। दलाइल के बाद फिर अदालत ने इंसाफ किया तो खान साहब और बुशरा बीबी साहबा दोनों की तोशा खाना 2 केस के अंदर ज़मानत हो जाएगी। इसी तरह जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर भी यही कार्रवाई होने जा रही है, वहाँ पर भी एतराज़ात लगे हुए हैं और उसमें भी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त है। आज देखते हैं कि अदालत जो है वो जब टेकअप करेगी तो उसके अंदर मजीद कार्रवाई आगे क्या बढ़ती है। यानी जो दरख्वास्त थी वो मंजूर हो गई है, मुतफरिक दरख्वास्त जी तोशा खाना 2 में जी बिल्कुल जी, जो मुतफरक दरख्वास्त थी खान साहब की वो मंजूर हो गई है। खान साहब की भी और बुशरा बीबी की, दोनों की जो मुतफरक दरख्वास्तें थीं वो मंजूर हो गई हैं। मुतफरक दरख्वास्तें जो दायर की गई थी उनकी ही कल समाअत की यकीन दहाई करवाई गई थी और शाम में आपने देखा होगा कि काज लिस्ट जारी हुई जिसमें जो है आज केसेस फिक्स करने के हवाले से आपके सामने मामला आया। तो आज जब पेश हुए हैं मुकर्रर वक्त के ऊपर, तो उन मुतफरक दरख्वास्तों के ऊपर ही समाअत हुई। तोशा खाना 2 की हद तक जो है समाअत अभी हुई है, जिसके अंदर उन दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए एतराज़ात जो हैं हमारे दूर कर दिए गए हैं और अब इस केस को लगाया जाएगा और फिर अगर इंसाफ फराम किया जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला बेल हो जाएगी। कब ये केस लगेगा अदालत में? इसकी समाअत कब होगी? देखें जिस तरह कल सुहेल अफरीदी जो हैं अपनी टीम के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं, मैंने भी फिर आके बैठ गई और सेक्रेटरी साहब ने यकीन दहाई करवाई कि हम केस को कल के लिए फ़िक्स कर देंगे। तो दोनों केसेस को जब रात को फ़िक्स किया गया तो उससे वाज़ह नज़र आता है कि अब ये केस जो है, दोनों केसेस जो हैं, तोशा खाना 2 हो या अलकादर हो, ये इन फिक्सेशन के बाद लगता है कि अब जल्दी ही फिक्स हो जाएंगे। हो सकता है कल हो जाएं, हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर कोई डेट दे दें। तो ये अब ऑफिस डिसाइड करेगा कि वो केस किस टाइम उन्होंने फिक्स करके लिस्ट उसकी आवेदन करनी है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि अदालत बग़ैर इतराज़ के पटिशन जब आती है तो सुन लेती है और उसमें इंसाफ फराहम किया जाता है। जनवरी 2025 से लेकर 2026 फरवरी हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब और बीबी साहबा को अलकादर में सज़ा हुई तो उसके बाद इन केसेस को लगा ही नहीं गया। अक्टूबर 2025 के अंदर ये कहा गया कि हम अगले हफ्ते केस लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार साहब बार बार कहते रहे कि हम केस लगा देंगे, नहीं लगाया गया। तो ये मुतफरक दरख्वास्तों की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये कोई इतराज़ात बनते हैं कि आप ये कह दें कि आपने एक झंडा नहीं लगाया, आप ये कह दें कि आपने पुराना वकालतनामा दिया है। भाई पुराना हो या नया हो, अगले बंदे के दस्तखत मौजूद हैं खान साहब के, उन्होंने दिया हुआ है, उसमें फ़ाइल कर दिया, उसमें इतराज़ कैसा? नवाज़ शरीफ के केसेस हों, दीगर के केसेस हों, आपको पता है लंदन बैठ की ज़मानतें मिल जाती हैं। तो खान साहब के केसेस में ऐसा क्यों किया जा रहा है? बीबी साहबा के केसेस में ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस वजह से कि खान साहब जेल के अंदर हैं, खान साहब बाहर ना आए। तो आज जो डेवलपमेंट हुई है, एक उस हवाले से एक पॉजिटिव चीज़ है कि पहला स्टेप हमने अबूर किया है। उस पहले स्टेप के बाद अब दूसरा स्टेप जो है वो इस केस के ऊपर दलाइल का होगा। तो पहले स्टेप के अबूर करने के बाद ही दूसरा स्टेप आना था, यही ना अबूर होता तो दूसरा कैसे आना था? तो उस हवाले से एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस तरह की सूरत हाल अदालतों के अंदर हमें पेश आ रही है। तो आज इतराज़ात दूर हुए हैं इस केस के अंदर, तोशा खाना 2 केस के अंदर। अब समाअत होगी और समाअत के अंदर फिर दलाइल होंगे और फिर मेरिट के ऊपर बिल्स को हम
डिसाइड करने का कहेंगे कि और जो अलकादिर केस के हवाले से समाअत अब से कुछ लम्हों बाद होनी है, उसमें आप लोगों ने क्या इस्तदा की है? क्या आप लोगों का वहाँ पर मुद्दा क्या है? देखें, उसमें भी यही मुद्दा है कि जो इतराज़ात लगाए गए हैं जो ऑफिस की तरफ से, वो अभी सामने भी आ जाएंगे और आपको फिर तफसीलन बताया जाएगा कि उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई है। उसमें भी हम यही कहेंगे कि इन दरखास्तों को कबूल करके फ़ौरी तौर पर फिक्स किया जाए। हमारा देखें ना, अदालतों के अंदर आने का मकसद क्या है, क्योंकि जब मुल्क में कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो तो अदलिया एक अलग इदारा समझा जाता है। तो अदालतों का काम होता है जहाँ नाइंसाफ़ी हो वहाँ इंटरवीन करके इंसाफ फराम करना। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो अहम डेवलपमेंट होने की तरफ मामला बढ़ सकता है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ हमने खान साहब के मेडिकल जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने के हवाले से दरख्वास्त दी गई है, उसमें हमने ये इस्तदा की है कि खान साहब को शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए, उनका जो है वो उनके ज़ाती मौलजीन की और उनकी फ़ैमिली की निगरानी के अंदर उनका इलाज हो। कल ये बाकायदा तौर पर लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मीना खान, शाहिद खटक, गौर साहब, मैं, दीगर और लोग भी हम गए थे और कल फाइल की गई थी, जिसमें आज जो है अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या समाअत आज फिक्स होती है। अगर वहाँ फिक्स होगी तो ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज अहम समाअत हो सकती है, जिसमें खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से अगर अदालत ने मेहरबानी की या इंसाफ दिया तो शिफ्टिंग के अहकाम जो हैं वो जारी कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल जो है वो शिफ्ट किया जाए। तो ये सूरत हाल है, ये अपडेट है। कि कल अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह एतराज़ात लगाए कि ये सीनियर वकला सीनियर कहते थे वो नहीं पहुंची, आज वो आ रहे हैं, बैरिस्टर गौर या दीगर जो सीनियर जो वकला हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो बहनें हैं और ज़ाहिरी बात है एक भाई होने के नाते उनका हक़ बनता है कि पूछें, सवाल करें, और उन्होंने सवाल किया। अली बुखारी साहब को मैंने देखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, ज़ाहिरी बात है वो यहाँ नहीं थे, एक जगह पर ही बंदा मौजूद हो सकता है। गौर साहब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और जो हैं वो इंतज़ार भाई भी आज आए हुए हैं क्योंकि वो लाहौर थे, वहाँ लॉयर्स का जो है वो थी मीटिंग थी, तो लिहाजा जो है वो बिल्कुल तमाम लोगों को बढ़ चढ़ के उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आज इज़्ज़त, नाम, वक़ार, कोई MP है, कोई MNA है, कोई मिनिस्टर है तो खान साहब की वजह से है। तो इंशाअल्लाह ताला बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े लोगों ने आके फेस किया है, बड़े लोगों ने आके हाज़िरियाँ भी दी हैं, पेशियाँ भी दी हैं। ये मेरे साथ जो लोग खड़े हैं ये इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेकर MP बने, वज़ीर बने, और अडयाला हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये हर जगह मौजूद होते हैं। तो कई ऐसे लोग होंगे जिनको आप बाई फेस नहीं जानते, लेकिन वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो लोगों ने बड़ा फेस भी किया है।